मेरी बेटी मनीषा की मौत की मनीषा के साथ बुरा हुआ तो हम क्या करें। हमारी बहन थोड़ी ना थी, हमारा क्या रिश्ता लगता है। लेकिन वीडियो आखिर तक देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मनीषा को इंसाफ दिलवाना कितना जरूरी है। और ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ मनीषा का नहीं है, बल्कि हमारी और तुम्हारी बहन बेटियों की सेफ्टी का मुद्दा है। जिन लोगों को नहीं पता, ये मनीषा है। इसे इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी न्यूज नहीं बन रही। मेरी ये वीडियो भी कभी हटाई जा सकती है क्योंकि इस न्यूज को दबाया जा रहा है। इसे बड़ा मुद्दा बनने नहीं दिया जा रहा क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं और वो फंस जाएंगे। आपने सुना होगा सेव वुमेन। बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ सेव वुमेन क्यों, सेव ह्यूमैनिटी बोलो, सेव मेन टू बोलो। लेकिन असल में देखा जाए तो महिलाओं को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वही ज्यादा खतरे में रहती हैं। एक पुरुष को खत्म करने के लिए इंसान को उसके प्रति नफरत, इरादा या बहुत बड़ा कारण चाहिए, लेकिन एक औरत को खत्म करने के लिए हवस ही काफी है। आज जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, वो कम से कम उतना बड़ा होना चाहिए था जितना ड्रम वाला केस या राजा रघुवंशी केस था। लेकिन उनमें पारिवारिक परेशानियां थीं, जबकि ये केस सीधे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। दिक्कत यह है कि लोगों को ऐसे दर्दनाक इंसिडेंट में भी ड्रामा चाहिए होता है। उनको चाहिए कि कोई पति पत्नी का एंगल हो, कोई हनीमून वाला केस हो, तभी उनका ध्यान जाता है। अब सरकार की भी बात करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये सिर्फ बोलने भर का है या सच में कुछ हो भी रहा है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से बयान आ गया है कि लड़की ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके पिता, जो उसे सबसे ज्यादा जानते हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो अब शुरू से बात करते हैं और आखिर में आप बताना कि यह आपको सुसाइड का केस लगता है या फिर किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि वैसे भी ये न्यूज टीवी पर नहीं दिखाई जा रही, इंटरनेट से वीडियोस हटाई जा रही हैं, और कोई भरोसा नहीं कि मेरी वीडियो भी हटा दी जाए। लेकिन जो जरूरी है उस पर बात करनी ही पड़ेगी। मनीषा 19 साल की लड़की थी। वो ना छोटे कपड़े पहनती थी, ना रात को देर से घर लौटती थी, और ना ही उसे पार्टी करने का शौक था। सिंपल सी लड़की, गरीब घर से। पापा मजदूरी करते थे। घर चलाने के लिए मनीषा प्ले स्कूल में पार्ट टाइम टीचर की जॉब करती थी। एक दिन रोज की तरह वो जॉब पर गई। फिर उसे पता चला कि नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसने पापा को कॉल करके बताया, आज मैं शायद लेट हो जाऊंगी, वरना वो रोज टाइम पर घर आ जाती थी। उसने ये भी बताया कि कॉलेज जा रही हूं। ये कॉल करना बहुत जरूरी था, वरना कॉलेज का तो कोई लिंक ही नहीं बचता। लेकिन सच ये है कि इस केस में कॉलेज बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद मनीषा ने सिर्फ एक और कॉल किया। वो एक पार्सल वाले भैया को था। उसके बाद सिर्फ एक मिस कॉल गई पापा को। पापा ने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन फोन उठाया नहीं गया। इससे पापा टेंशन में आ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और खुद भी कॉलेज पहुंच गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कॉलेज के ही 3 से 4 कर्मचारी नशे में धुत पड़े थे। यहीं से शक गहराता है। मनीषा के पापा की हालत सोचिए। अपनी बेटी की टेंशन में मदद मांगने गए और पुलिस वाले उन्हें ही डराने लगे। क्या हम टैक्स इसलिए देते हैं कि परेशानी के समय हमें और डराया जाए? 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 13 तारीख को मनीषा के पापा को वो खबर मिली जो उनके लिए सबसे बुरी थी। और जब उन्होंने बेटी की बॉडी देखी तो उनकी रूह कांप गई। चेहरे की स्किन गायब थी, जैसे तेजाब डाला हो। सांस की नली गायब थी, खाने की नली गायब थी, किडनी नहीं थी, शरीर से बच्चेदानी भी गायब थी। सोचिए, जब पापा ने और परिवार वालों ने ये सब देखा होगा तो उनका क्या हाल हुआ होगा। अगर पुलिस ने पहले दिन से ही गंभीरता दिखाई होती, सीसीटीवी चेक किया होता, उन कर्मचारियों पर दबाव डाला होता, मोबाइल ट्रेस किया होता, तो शायद ये हालात नहीं आते। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा केस भी सही तरीके से नहीं उठाया गया। टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया, इंटरनेट से कंटेंट हटाया गया। सोचिए, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों पर क्रिएटर्स को आवाज उठानी पड़ रही है ताकि प्रेशर बने और केस को सीरियसली लिया जाए। मनीषा का परिवार गरीब है, मजदूर वर्ग से है। उनके पास पैसे या पावर नहीं है कि खुद इंसाफ दिलवा सकें। इसीलिए हमें और आपको मिलकर आवाज उठानी होगी। आज 19 तारीख है। 8 दिन बीत चुके हैं। इंसाफ के नाम पर सिर्फ पुलिस वालों का ट्रांसफर या सस्पेंशन हुआ है।
और फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़की ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की है। लेकिन आप शुरुआत में वो वीडियो याद करो जहां पिता कह रहे थे, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और अब अचानक वही पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। प्रशासन और दबाव डालने वाले लोग अगर चाहें तो पूरी फैमिली की जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं। यह इंसान की मजबूरी है और यही सबसे बड़ा दुख है। अगर लड़की ने सच में कीटनाशक खाना था तो वो अपने गांव में भी खा सकती थी। कॉलेज जाकर क्यों खाया? और अगर आत्महत्या थी तो उसके बॉडी पार्ट्स कैसे गायब हो गए? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी भी है। हम चुप रहते हैं, सोचते हैं कि जब तक हमारे घर में दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि कोई भी सेफ नहीं है। एक लड़की दिन दहाड़े सलवार सूट पहनकर रोड से गायब हो जाती है। क्राइम के बाद भी पैसे देकर केस दबा दिया जाता है। अगर अपराधी को पता है कि पैसे से सब दब जाएगा तो उसे क्राइम करने से क्या डर लगेगा? मेरे पास आवाज है, इसलिए मैंने उठाई। अब तुम्हारी बारी है। नीचे शेयर का बटन है, इसका इस्तेमाल करो। वीडियो लाइक मत करो, चैनल सब्सक्राइब मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि जितना दबाव बनेगा उतनी ईमानदारी से जांच होगी और मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। वरना ये केस भी हर केस की तरह सिर्फ इंटरनेट का हैशटैग बनकर रह जाएगा।